किसी भी दूसरे धर्म की तुलना में हिंदू या फिर सनातन धर्म को सबसे उदार माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यताओं और प्रथाओं के लिए कोई आखिरी संस्था या पुस्तक नहीं है जिसकी आज्ञा मानना सबके लिए बाध्य हो। और इसीलिए देश की राजनीति में जब जब धर्म का घालमेल शुरू होता है तो इस पर बड़ी बहस भी छिड़ जाती है और तब हिंदू और हिंदुत्व पर ज्ञान देने वाले बहुतेरे बयान सामने आने लगते हैं। एक बार फिर यही हो रहा है। देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म गुरुओं के भी बेबाक बोल सामने आ रहे हैं, क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में वर्चस्व हासिल करने की राजनीति के खिलाफ हिंदुओं के सबसे बड़े हिमायती कहे जाने वाले संगठन आरएसएस ने बड़ा बयान दिया है। आरएसएस के प्रमुख ने ही बड़ी बात कही है और कहें कि नेताओं को यह बड़ी नसीहत भी दी है। मोहन भागवत ने पिछले 4 दिनों में 2 बार हिंदू धर्म और भारत देश के गठबंधन का मायना उन्होंने समझाया है। अपने बयान में मोहन भागवत के निशाने पर अपनों को भी उन्होंने लिया है, लेकिन संघ के खिलाफ अपने तो बोलने से रहे। अलबत्ता उनकी ओर से हिंदू धर्म गुरुओं ने भागवत के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। अब एक एक कर हम आपको वो तमाम बुनियाद बयान समझाते हैं कि ये क्या है, जिसमें हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस आप एक्शन और रिएक्शन को देखते चलिए। सबसे पहले सुनिए मोहन भागवत का ताजा बयान, जिसमें उन्होंने धर्म की समझ पर बड़ा प्रवचन दिया है। धर्म हा समजावा लागतो, तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात। आगे हम इस पर और बात करें, इससे पहले एक बार फिर समझिए कि भागवत ने अपने बयान में आखिर कहा क्या है, क्या कह रहे हैं वो। भागवत ने कहा है कि धर्म को समझना बहुत मुश्किल है। धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचार की वजह दरअसल भ्रम और गलतफहमी है। यह सबसे अहम बात है। धर्म की समझ की कमी की वजह से अधर्म के काम होते हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि धर्म को सही से सिखाने पढ़ाने की जरूरत है और धर्म को नहीं समझा गया तो धर्म का आधा ज्ञान ही अधर्म को जन्म देगा। तो मोहन भागवत ने रविवार को एक कार्यक्रम में यह बयान दिया था। 4 दिन पहले गुरुवार को भी भागवत ने बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने काशी मथुरा के बाद संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने वालों को कड़ी फटकार भी लगाई थी। और अब भागवत का ताजा बयान, जिसे लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चर्चा में आ गए हैं। उनके बयान पर देश के धर्मगुरुओं ने कड़ा ऐतराज भी जता दिया है। भागवत के विरोध में 3 चेहरे सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य और ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जबकि रामदेव ने गोलमोल तरीके से संभल जैसे तलाशी अभियान को जायज ठहराया। और अब एक एक करके तीनों के रिएक्शन भी देख लीजिए। ये सच है कि आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिर, हमारे धर्मस्थान, हमारे सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया और इस देश को बहुत क्षति पहुंचाई। सनातन के जितने भी हमारे तीर्थ थे, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, उनको खंडित किया। अब उनको कितना दंडित करें कितना न करें, ये तो काम न्यायपालिका का है। लेकिन इतनी बात जरूर है, जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया, उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। बाकी देश में भाईचारा भी कायम रहना चाहिए। और इसके बाद तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी बयान दिया। कहा कि मैं मोहन भागवत के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं हैं, बल्कि हम उनके अनुशासक हैं। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि संभल में जो कुछ भी हो रहा है वो बुरा हो रहा है, लेकिन सकारात्मक यह है कि वहां मंदिर होने के प्रमाण भी मिल रहे हैं। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि चाहे कोर्ट से हो या फिर जनता के सहयोग से हो, मंदिर के मुद्दे पर उनका संघर्ष जारी रहेगा। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी भागवत के बयान को राजनीतिक हित से जोड़ दिया।
राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से सुविधाजनक रुख अपनाने का आरोप तक लगा दिया। सुनिए। ये जो नेता आज बने हैं वो किस आधार पर बने हैं? आज देश में जिनकी सत्ता है वो किस आधार पर बनी है? वो तो मंदिर मस्जिद की राजनीति करके ही तो आगे आए हैं। अब जब आगे आ गए, सत्ता में बैठ गए, अब आपको लगता है कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए? ये तो पहले ही लगना चाहिए था ना। ये जो वक्तव्य है ये सुविधाजनक वक्तव्य है कि जब हमको जरूरत होगी हम गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाएंगे और जब हमको जरूरत होगी तो हम ब्रेक दबा देंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए, न्याय की बात यह है कि अगर अतीत में हम हिंदुओं के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार हुआ है और आज हम उसका संज्ञान लेना चाहते हैं तो किसी भी समय हमको हक है कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है हम उसका संज्ञान लें। एक मस्जिद की बात नहीं है, जहां भी ऐसी बात उठती है अगर उसका परीक्षण करके दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए कुछ लोग आगे आ रहे हैं तो इसमें नेता बनने की क्या बात है? जो भी व्यक्ति समाज के लिए आवाज उठाएगा वो तो नेता बनेगा ही, और वही नेता बनना चाहिए। तो असल में शंकराचार्य की यह प्रतिक्रिया भागवत के 19 तारीख को दिए बयान को लेकर भी है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे संभल में मंदिरों की तलाशी पर सवाल उठाए थे और अपनी नेताओं को इशारों में नसीहत भी दे दी थी। सुनिए। ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। और इसी कार्यक्रम में मोहन भागवत ने दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों के हालत पर चिंता भी जताई थी और भारत के लिए उन देशों के सामने मिसाल पेश करने की नसीहत भी दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत का मॉडल ही सर्वोत्तम है। सुनिए। यहाँ हमको बताया जाता है कि आप जरा अल्पसंख्यकों की चिंता करो, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों की क्या दशा है हम देख ही रहे ना। अब होगा वहां मन से भी इन बातों को चाहने वाले लोग होंगे, लेकिन उनको ये ध्यान में है कि हम मन से कितना भी चाहे हो तो नहीं रहा, जैसा हम चल रहे उसमें ये नहीं होता। ये अगर होना है तो भारत चाहिए, भारत की परंपरा चाहिए। उन्होंने ये करके दिखाया है और आधुनिक इतिहास की स्मृति में 3000 साल तक ये करके दिखाया है। तो इसकी आवश्यकता उनको भी है, वो आवश्यकता पूरी करना हमारा काम है। और हमारा काम है तो पहले हमको स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने के लिए देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो भागवत लगातार जो बात कह रहे हैं उस पर हमने प्रयागराज में चल रहे कुंभ में संतों और धर्मगुरुओं से भी बात की। तो देखिए भागवत के बयान पर कुंभ में क्या रिएक्शन आ रहे हैं। कह रहे नेता बने ना, लेकिन काम जरूर करें हिंदुत्व का। हम तो उन्हीं के साथ में है जो हिंदुत्व के उत्थान में लगे हुए हैं। कोई नेता बनता है तो नेता बने, लेकिन काम करे। केवल झंडा उठा के ना खड़ा रहे, बल्कि झंडे के साथ जहां भी हमारे जो सनातन धर्म का पतन हुआ है या उसको दबाया गया है, कुचला गया है, तो सबको उत्थान करने के जो लगे, तो हम तो उसको नेता भी स्वीकार करना चाहते हैं। बिल्कुल तैयार है हम तो करने के लिए। जो उन्होंने कहा तो मैं इससे तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर कोई हिंदुत्व का लेके चलता है, जैसे कहें कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ठीक ना। अगर मैं अपने कृष्ण भगवान का देखूं तो कृष्ण भगवान ना कौरव की तरफ थे ना पांडवों की तरफ थे, वह धर्म की तरफ थे। ठीक वैसे ही अगर कोई भी व्यक्ति है मेरे सनातन धर्म के बारे में कार्य करता है, मेरे संत महापुरुषों के बारे में कार्य करता है, मंदिरों के बारे में काम करता है, उसके लिए कार्य करता है, तो मैं उसके साथ हूँ। तो ये तो साधु संतों की सारी प्रक्रियाएं आपने सुनी भागवत के बयान पर, लेकिन इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो मायने क्या है? भागवत जो बयान दे रहे हैं बार बार इस तरह के संकेत दे रहे हैं जिसमें मेल मिलाप, एकजुटता, धार्मिक संघर्ष, धार्मिक विद्वेष को खत्म करने की बात, ये स्वर क्यों बदले से नजर आ रहे हैं आरएसएस के?
तो भागवत के इस बयान को लेकर के पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या हैं? धर्म गुरुओं की ओर से नहीं, असल में पिछले 4 दिनों में आए उनके 2 बड़े बयान पर पॉलिटिकल खेमे से भी कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि धर्म के नाम पर भागवत जो ज्ञान दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी करीब करीब वही भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने भी उसी लहजे में हिंदू धर्म के मायने को समझा दिया। सुनिए। मोदी जी का आज का कुवैत का भाषण सुन लीजिए। इस्लामिक देश में जाकर वे विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, धार्मिक सद्भाव की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं, लेकिन वहां से लौट के हिंदुस्तान में वो हिंदुत्व की बात करते हैं, बंधुत्व की बात नहीं करते। हिंदुत्व शब्द किसने दिया? सावरकर जी। और सावरकर जी ने अपने, आपको उनकी पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने कहा है हिंदुत्व एक हिंदू की पहचान है, हिंदुत्व, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जब सावरकर खुद ही कह रहे हैं कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर बार बार हिंदुत्व को हिंदू से धर्म से क्यों जोड़ा जाता है? सनातन धर्म कि हम सब पालक हैं, हम सब मानते हैं, जितने यहाँ सब बैठे सब सनातन धर्म को मानते कि नहीं मानते। लेकिन सनातन धर्म में ये कहाँ लिखा है कि तुम मुसलमानों को मारो? आज हम लोग आयोजन करते हैं, क्या कहते हैं, हमारे नारे क्या होते हैं? धर्म की, धर्म का, प्राणियों में और विश्व का, ये सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म नहीं है कि हमारा कल्याण हो और हमारे दुश्मन का विनाश हो। हमारी लड़ाई तो नहीं सीखी, हमारे कोई आरएसएस के लोग दुश्मन नहीं, भाजपा हमारे दुश्मन नहीं जी। और भी हैं रिएक्शंस पॉलिटिकल, वो भी हम समझेंगे, लेकिन मेरे साथ इस वक्त बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है बंसल साहब आपका लाइव टाइम्स पर एक बार फिर से। तो ये बताइए कि अब तो खुद प्रमुख कह रहे हैं कि धर्म को ठीक से समझिए, धर्म में कोई रार ठानने का सवाल ही नहीं है, ये तो अज्ञानता है, भ्रम है धर्म का। तो अब तो सारे रार खत्म हो जाने चाहिए। हाँ, नेचुरली रार ही तो नहीं खत्म कर रहे लोग। मेरी थोड़ी आवाज इको हो रही है, थोड़ा ठीक करवा दीजिए। ये एक बात देखने की है, देखिए कि पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो बातें कही हैं, कभी धर्म को ठीक से समझना, समझ के उसको बुद्धि और विवेक में अंदर लेना और फिर उसके बाद उसका आचरण करना, 3 चीजों में थोड़ा डिफरेंस हो रहा है। अभी लोग ठीक से उस पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पा रहे। इसी के कारण दुनिया भर में जो ग्लोबल जो डिस्टर्बेंस है, जो ग्लोबली इम्बैलेंस है, वो उसी के कारण जनरेट हो रहा है ना जी। भाई पैगंबर के नाम पर तुम सरतंसुजदा की गैंग चलती है, इस्लाम के नाम पर आतंकवादी अड्डे चलते हैं। आखिरकार जो अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो सामंतवादी विस्तारवादी सोच के कारण जो है ना, लोग ये कहते हैं कि मेरा रिलीजन बड़ा, मेरा रिलीजन बड़ा, मैं तो इसका विस्तार करूंगा चाहे कैसे भी हो। सेवा के नाम पर, छल प्रपंच के नाम पर धर्मांतरण में जुटे हुए लोग। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, इनको राइट पर्सपेक्टिव में रिलीजन को, धर्म को समझने की आवश्यकता है। आज उसका जो इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन जो मुल्ला का जो इस्लाम है वो कर रहे हैं मुल्ला जी, ऐसे ही जो है ना क्रिश्चियनिटी में हो रहा है इस तरह का। और कुछ लोग हो सकता है कि हिंदुत्व का भी व्याख्या जो है ना, जैसे अभी आपके चैनल पर बैठे हुए एक जो अपने आप को धर्माचार्य कहने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदुत्व क्या चीज है, वो है तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता, लेकिन वो हमेशा हिंदुओं को जो है ना वो निकृष्ट बताने की कोशिश करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इतने बड़े नेता जो कांग्रेस के महामंत्री भी पता नहीं अभी हैं कि नहीं, लेकिन रहे हैं, और 1-2 बार ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश जैसे राज्य के, और वो ये कहें कि मान लो आरएसएस ये कहता है कि भाई मुसलमानों को मार दो, तो इससे बड़ी घृणित और गंदी सोच किसकी हो सकती है भाई? ओके, क्या आरएसएस ने कभी किसी को मारने की बात कही है क्या? नेवर। और ना सनातन कहता, ना आरएसएस कहता, ना हमारी वैल्यू कहती। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वेवंत सुखना सर्वे संतु निरामया की बात करते हैं, हम तो विश्व कल्याण के, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। विनोद जी, लेकिन भागवत जी ये भी कहते हैं कि हर रोज जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा नया नया उखड़ करके सामने आ रहा है वो बंद होना चाहिए। नहीं, देखिए, उखड़ के सामने आ रहा है का मतलब उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद क्यों देखना, मस्जिद के अंदर मंदिर क्यों देखना,
दूसरी बात, रोजाना के डिस्प्यूट खड़े क्यों करना। तो प्रश्न ये आता है, देखिए कि हिंदू समाज की प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति रही नहीं कभी भी कि हम किसी के घर में झांके देखें, लेकिन ये तो वास्तविकता है ना। जब हम संबल के लिटिगेशन की बात करते हैं और माननीय न्यायालय उसके सर्वे की बात करता है, तो पत्थर कौन फेंकता है जी? आखिरकार सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कौन करता है जी? आप मुझे बताइए कि अगर मान लो पुलिस शासन प्रशासन के लोग जो है जब वो सर्वे करने जा रहे हैं और चोरों को पकड़ने जा रहे हैं, चोरी करते हुए लोग पकड़े जा रहे हैं, तो उसमें न सिर्फ उनसे धन संपत्ति और ये जो बिजली की चोरी पकड़ी गई, बल्कि मंदिरों की चोरी पकड़ी गई। लेकिन भागवत जी तो कह रहे हैं कि क्यों सर्वे, क्यों सर्वे करने क्यों पहुंच गए लोग? ये भी उन्होंने परसों तरसों कही थी बात। नहीं, देखिए वो ये कह रहे हैं कि भाई अनावश्यक रूप से चीजों को मत देखिए। अगर देखिए सर्वे के लिए मना नहीं किया, कोर्ट का निर्णय है भाई, और आपका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है इस काम को, पूजनी सरसंघचालक जी इसके लिए मना कैसे कर सकते हैं? बात देखिए समझने की और समझाने की है। ये ठीक है, बात समझने समझाने की है कि राइट पर्सपेक्टिव में उन्होंने बोला क्या और उसको हमने समझा क्या, उसको ग्रहण कैसे किया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नहीं, मैं वही समझने के लिए आपको बुलाया है कि आप तो वीएचपी हैं, आप ही ने तो ये सारे मंदिर मस्जिद मुद्दे को देशव्यापी बनाया था और जिसका बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। लेकिन जयराम रमेश साहब क्या कह रहे हैं ये भी हम समझ लेते हैं। सीधे सीधे ट्वीट करते हुए भागवत के बयान पर जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि मोहन भागवत का बयान आरएसएस की खतरनाक कार्यप्रणाली को दर्शाता है। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आरएसएस का काम करने का तरीका आज़ादी के वक्त जितना खतरनाक था, आज उससे भी ज़्यादा है। वो जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। यदि मोहन भागवत को लगता है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर नेतागिरी करना गलत है, तो उन्हें बताना चाहिए कि ऐसे नेताओं को उनका संघ संरक्षण क्यों देता है। क्या आरएसएस बीजेपी में मोहन भागवत की बात नहीं मानी जाती? अगर वो सच में अपने बयान को लेकर ईमानदार है तो सार्वजनिक रूप से घोषित करें कि भविष्य में संघ कभी भी ऐसे नेताओं को सपोर्ट नहीं करेगा जिनके कारण सामाजिक भाईचारे को खतरा पहुंचता है। लेकिन ये भी ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि मंदिर मस्जिद संघ के इशारे पर ही हो रहा है। कई मामलों में ऐसे विभाजनकारी मुद्दे को भड़काकर दंगा करवाने वालों का कनेक्शन आरएसएस से निकलता है। ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या फिर बीजेपी से जुड़े होते हैं और संघ वकील दिलाने के से लेकर मुकदमे तक में उनकी पूरी मदद करता है। यानी भागवत को भले ही लग रहा हो कि उन्होंने संविधान सम्मत बात कही है, लेकिन जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें आरएसएस की मंशा पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि अगर भागवत इतना नेक सोचते हैं तो फिर अपने नेताओं को एक फोन क्यों नहीं कर देते। अब जी, और अखिलेश यादव ने भी इस पर क्या कहा है ये सुन लीजिए। मैं कुछ नहीं कहना, मैंने पहले भी कहा है, अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को, तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने तो मोहन भागवत से दो टूक मांग कर दी है कि अगर आरएसएस चीफ को लगता है कि मंदिर मस्जिद विवाद बेवजह है और नेता बनने की कोशिश है, तो उन्हें अपने उन लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए जो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो लगता है कि मोहन भागवत अपने बयान पर चारों तरफ से घिरते दिख रहे हैं। धर्मगुरु, विपक्ष सभी हमलावर हैं और अपनी खेमे के नेताओं ने चुप्पी साध दी है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अक्सर मोहन भागवत जो भी बयान देते हैं, बीजेपी के नेता सिर झुकाकर उसकी तस्दीक भी करते हैं। और इसी महीने की शुरुआत में मोहन भागवत ने हिंदुओं के लिए 3 बच्चे का सुझाव दिया था। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने किस तरह खुलकर भागवत का समर्थन किया था, इसको भी देख लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रभक्त संस्था है। अगर आदरणीय मोहन भागवत जी ने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्रहित में होगी। उसकी समीक्षा सकारात्मक रूप से किया जाए। हमें पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो भी विचार अभी लाए होंगे उसमें देश के प्रति चिंता होगी। वो इस देश के लिए वो जितना भी कुछ सोचते हैं, इस देश की भलाई के लिए सोचते हैं, इस देश के लिए सोचते हैं। और मैं मानता हूं कि वो एक बहुत ही परिपक्व इंसान है। उन्होंने ये बयान दिया है तो उसके पीछे उनकी ज़रूर देश के लिए सोच होगी। और अगर उन्होंने कहा है ये तो बात बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेशन तो डेफिनेटली इसके पीछे है ही है ना, कोई ना कोई, क्योंकि वो कोई भी गैर जिम्मेदार या इस तरह का बयान तो जीवन में उन्होंने कभी किया नहीं है ना। वो इस देश के लिए एक बहुत ही मैंने जैसा कहा कि देश के लिए
सोचते हैं, देश के लिए समझते हैं, उनके लिए देश ही सब कुछ है। तो जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो विनोद बंसल जी, धर्म के नाम पर झगड़े नहीं हो, मंदिर मस्जिद नहीं हो, सर्वे नहीं हो, और अब सारी बात कह ही दी है मोहन भागवत जी ने, तो जो अखिलेश पूछ रहे हैं कि क्या एक फोन करके अपने सीएम को बताएंगे कि इसे बंद कर दीजिए? देखिए, एक तो सर्वे ना हो ऐसा उन्होंने नहीं कहा, एक बात। दूसरी बात, अखिलेश जी को लग रहा है कि जैसे वो एनएसी थी ना कभी यूपीए सरकार में, जो सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, और वो जो अपने मनमोहन जी जो प्रधानमंत्री थे, उनको चलाने के लिए वो एनएसी की जो चेयरपर्सन है, वो दिल्ली से महारानी आई थी, वो उनके निर्देश के बिना कुछ नहीं होता था। आप देखा होगा कि पहले जो कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी आता था तो पहले उनसे, मैडम से मिलता था, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री से मिलता था। तो उनको लगता है कि सरसंघ चालक जी फोन करेंगे, ये काम हो जाएगा। अरे भाई, सरसंघ चालक जी कुछ सरकार के काम में हस्तक्षेप करते हैं क्या? कभी आज तक सुना है क्या? कभी? देखिए, विचार व्यक्त करना इस देश में विचार का स्वातंत्र है, और हम सब लोग उनके पाथे को ग्रहण करके उनके अनुसार हम काम करते हैं। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं जी, हमारे लिए पूजनीय है। और आप देखिए कि एक एक बात को उसको राइट पर्सपेक्टिव में समझने की आवश्यकता है, न कि उस पर अनावश्यक रूप से टिप्पणी करने तो की। मेरे पास वैसे लेकिन 15-20 कुछ लोगों सेकंड का ही है, काम तो कि एक सिर्फ राइट बोलने- पर्सपेक्टिव भी दे ही दीजिए आप विनोद जी, ताकि क्या मायने हैं भागवत साहब के बयान के। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है ना जी, इसमें कोई मेरे को कोई एम्बिग्युइटी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पूज्य संत जो कहते हैं वो हमारे लिए पाथे है। देखिए, पूजनीय जो रामभद्राचार्य जी ने जो बोला है वो सबसे ऊपर है। वो तो मतलब पूजनीय धार्मिक सरसंघ सारे चालक जी से झगड़े भी ऊपर बंद ना, है ना जी? अब बंद हो जाएंगे ना सारे धार्मिक झगड़े। नहीं, बिल्कुल झगड़े नहीं होने चाहिए। झगड़े क्यों करने चाहिए भाई? जो उन्होंने ये बात कही है कि संवैधानिक तरीके से हम अपने काम को आगे बढ़ाएं, चलिए और ठीक हिंदू है, समाज हमेशा संविधान का ही पालन करता है, न्यायालय का पालन करता है, न्याय व्यवस्था का पालन करता है। ओके तो वो उसी का ठीक है पालन विनोद जी, कर हम अगले मौके पर फिर बात करेंगे, इतना ही वक्त था मेरे पास। लेकिन यही इसीलिए जो अभी भी सवाल है ये कि भागवत की कौन सुनेगा, तो क्या वाकई सुना जाएगा और ये सारे झगड़े चाहे जिस भी तरफ से हो रहे हो, जो बंसल जी कह रहे हैं, वो खत्म होंगे? हमें देखना होगा।